तो हेलो कृषि साथियों। आज मैं सिर्फ आपकी डिग्री की बात नहीं करने वाला हूं। मुझे पता है आपने रीसेंट बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करी है। कुछ भाइयों की हो चुकी है, कुछ की होने वाली है, लास्ट सेमेस्टर में है। पर इतना मान सकते हैं कि इस सेशन में आप बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री आपके हाथ में होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या। और यह सवाल यकीन मानिए सिर्फ आपका नहीं है। अगर 100 बच्चे हैं जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर अब की बार कंप्लीट करी है तो उनमें से 95 स्टूडेंट्स 95 स्टूडेंट्स का यही सवाल होता है कि अब आगे क्या करूं। क्योंकि ये केवल एक डिग्री के डिसीजन तक की बात नहीं है, ये आपके लाइफ की आगे के 20 50 60 70 साल की बात है। और सिर्फ बात डिग्री की नहीं है, बात है यहाँ पे मेंटल क्लियरिटी की, आपकी डायरेक्शन की। क्योंकि यहाँ से जो आप दिशा पकड़ेंगे वही आपको आगे तक लेके जाएगी। अगर आपको एक अच्छी क्वालिटेटिव लाइफ चाहिए, एक बहुत ही प्रीमियम, एक सक्सेस और गुणवत्ता वाली लाइफ चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपनी मेंटल क्लियरिटी क्लियर करनी पड़ेगी कि मैं चाहता क्या हूँ, व्हाट आई वांट, मैं चाहता क्या हूँ। सिर्फ एमएससी करना ही सक्सेस नहीं है। मैं कतई ये नहीं कहूंगा कि एमएससी कोई जादुई डिग्री है, आप एमएससी कर लोगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, या डिग्री के बाद जस्ट आपको नौकरी मिल जाएगी, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने एमएससी नहीं करी तो आपकी लाइफ ही खराब हो जाएगी। सक्सेस लोग आपको दोनों तरफ मिलेंगे, ऐसे लोग जो एमएससी करके भी काफी सक्सेस हुए और ऐसे लोग जो बिना एमएससी भी काफी सक्सेस पोस्ट पे है। सक्सेस और फेलियर कभी भी डिग्री पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है डायरेक्शन पे। पर सबसे बड़ा सवाल ये कि जब एक एवरेज स्टूडेंट और एक मिडिल स्टूडेंट, उनके सामने तो ये खड़ा है कि क्या करूं मैं अब, क्या मुझे एमएससी करना चाहिए, क्या मुझे कंपटीशन एग्जाम में जाना चाहिए, या मुझे प्राइवेट सेक्टर चूज करना चाहिए, या मेरे को प्राइवेट कुछ खुद का इनोवेटिव स्टार्टअप करना चाहिए। पर एक टॉप का स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी से निकला है, काफी इंटेलिजेंट है, काफी ब्रिलियंट है, वो भी क्यों कंफ्यूजन है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे नॉट अबाउट योर डिग्री, योर फ्यूचर, दैट अबाउट योर डायरेक्शन। सबसे महंगी चीज, हर कोई कंफ्यूजन में है कि क्या करे। और कंफ्यूजन की वजह पता है क्या है? एक अच्छा डिसीजन न होना। और डिसीजन कब आते हैं? जब अपने को मेंटल क्लियरिटी मिलती है। और मेंटल क्लियरिटी कब मिलती है? जब बातों के बारे में हर कुछ पता हो अपने को। अभी प्रेजेंट में क्या है? आपको एवरीथिंग नो। आप हर चीज के बारे में, हर उसका प्रोस्पेक्टिव आपने जान रखा है, उसके सही गलत, कंपैरिजन, प्रेशर, कंटेंट, सब चीज आपने जान रखी है। फिर भी एंड ऑफ द डे आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है। आज के टाइम में सबसे सुपर पावर जो है ना, वो है नो बोलने की। आपको शॉर्ट लिस्टेड करनी पड़ेगी चीजें कि किन चीजों को मेरे को इग्नोर करना है, किन चीजों को मेरे को नो बोलना है, तब ही आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो आज के वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो मैं सारे क्लियर करने वाला हूं। और ये भी अगर डाउट है कि काफी बच्चों के, तो ऑलमोस्ट बच्चों का तो ये रहता है कि एमएससी उनके लिए जरूरी ही नहीं है, फिर भी जो जमाना दौड़ रहा है, यार दोस्त कर रहे हैं, उस चक्कर में कहीं ना कहीं वो 2 साल और अपने लाइफ का पीक टाइम इसमें दे देते हैं। काफी बच्चों के लिए बहुत जरूरी भी होती है। तो ये यहाँ पे अपने को सिलेक्ट करना है कि अपने लिए जरूरी है या नहीं है। तो क्या क्या आपके लिए ऑप्शंस हो सकते हैं? बीएससी एग्रीकल्चर डन इन 2026, अब क्या करूं, क्या आपको एमएससी करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस आपके हो सकते हैं वो देखो। तो सबसे पहली चीज तो देखो, मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स का यही रहता है जो लास्ट सेमेस्टर में है, 8वें सेमेस्टर में है या पास आउट हुए हैं, क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं मैंने यहाँ पे सारे नोट आउट किए हैं कि मैं एमएससी करूँ या नहीं। पहली चीज तो इसका जवाब मैं अभी आपको बहुत अच्छे से सटीक तरीके से देने वाला हूँ। क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूँ, एक अच्छी लाइफ के लिए अच्छा डिसीजन जरूरी है, और अच्छे डिसीजन के लिए आपको मेंटल क्लियरिटी बहुत जरूरी है। और मेंटल क्लियरिटी कहाँ से आएगी? जब आप चीज़ों को खुद की सिचुएशन से तुलना करके समझोगे, ना कि किसी और के गोल के पीछे भागोगे, ना कि किसी और की सक्सेस देख के भागोगे, या अपने आप से पूछोगे कि हकीकत में भाई तू चाहता क्या है, अगले 2 5 10 साल बाद तू अपने आप को कहाँ देखना चाहता है। ना कि किसी दोस्त की देखा देखी में, या जमाना जो दौड़ लगा रहा है उस दौड़ में अगर आप शामिल होते हैं, तो जैसे बीएससी करके आए वैसे भी आप एमएससी भी कर लेंगे। और एमएससी करके भी आपके सामने यही क्वेश्चन 2 साल बाद खड़ा हो जाएगा कि अब क्या करूं, पीएचडी करूं या कंपटीशन की तैयारी करूं। तो वो सिचुएशन नहीं आए, उसके लिए मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें कवर करी है इसमें। गवर्नमेंट कॉलेज से करूं या प्राइवेट से ठीक रहेगा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर लूं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर लूं, या फिर पूरा कोई प्राइवेट कॉलेज से या यूपी से एमएससी कर लूं जहां पे मेरे को रेगुलर नहीं जाना पड़े। मैं सारे क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं। फीस कितनी रहेगी, एडमिशन कैसे लें, सेंटर एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन कैसे लें, इसमें मैं सेंटर और स्टेट और प्राइवेट तीनों को कवर करूंगा। इसके अलावा एमएससी के लिए सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, और एमएससी करके क्या कर सकता हूं। काफी महत्वपूर्ण सवाल ये रहने वाले हैं। और जहां तक मुझे पता है, एक मैक्स टू मैक्स जो बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनके ये सवाल
कवर हो रहे हैं यहाँ तक? अगर इनके जवाब मिलते हैं तो कहीं हद तक वो अपने आप को मतलब शॉर्ट लिस्टेड कर पाएगा, अपने लाइफ को, अपने विजन्स को, अपने माइंडसेट को और अपनी डायरेक्शन को। और जिस दिन डायरेक्शन सही हो गई उस दिन डिग्री मैटर करेगी ही नहीं। सफलता कभी भी डिग्री पे डिपेंड करती ही नहीं है। बिना डिग्री के भी काफ़ी लोग सक्सेस हैं और बहुत सारी डिग्रियां लेके भी सक्सेस नहीं है। सफलता डिपेंड करती है आपके डायरेक्शन पे। इवन एफर्ट्स भी बाद में आएंगे, आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। अगर सही डायरेक्शन में कम एफर्ट्स में भी सफलता मिल जाती है। एक बच्चा है जो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट है पर पीक टाइम पे, उसकी लाइफ के पीक टाइम पे उसने बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया तो आज उसकी लाइफ बहुत पटरी पे। और एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा पीक टाइम पे एक गलत डिसीजन ले लेता है तो उसकी लाइफ बेपटरी हो जाती है। तो डिसीजन, मेंटल क्लियरिटी और डायरेक्शन, तीनों चीज़ों की बात कर रहे हैं। डिग्री सेकंड अपने रहने वाली है। चलो बात करते हैं कैसे आपको इन चीज़ों से निकलना है जो कन्फ्यूजन की चीज़ें बनी हुई हैं। सबसे पहले तो अपने आप से पूछना है कि मेरा गोल क्या है। अगर आपका गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, आगे रिसर्च में जाना है, हायर एजुकेशन में जाना है, पीएचडी करना है, देन आपको स्विच करना चाहिए एमएससी की तरफ। एमएससी की तरफ, और वो भी कौन सी एमएससी? काम चलाऊ एमएससी नहीं, बहुत अच्छी जगह से, सेंटर या स्टेट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, ठीक है, स्कॉलर्स, रिसर्चर, वो वाली एमएससी। अगर यहाँ पे आपका गोल आपके सामने आता है कि यार मेरे को फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, आगे बीएड करना है, एमएससी बीएड, देन आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से एमएससी कर सकते हो जो यूजीसी अप्रूव हो, सबकी एलिजिबल रहेगी, सबके लिए सेम है। यूजीसी सबके लिए सेम होते हैं। अगर किसी यूपी की कॉलेज की मान्यता हट रही है तो वो जयपुर की भी हटेगी। दोनों ही यूजीसी मान्यता प्राप्त है। वो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देखिए कि आप आना जाना फीस किस में आप सही पा रहे हो। पर प्राइवेट कॉलेजेस वालों के लिए वीडियो के एंड में एक चीज़ बताऊंगा मैं थीसिस को लेके जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 साल डिग्री करने के बाद प्राइवेट कॉलेज वाले जब डिग्री देते हैं तब ये बात आपको 4th सेमेस्टर में बताएंगे कि ये फैसिलिटी तो हमारे पास थी नहीं, और उस दिन आपको लगेगा कि यार बहुत गलत डिसीजन ले लिया मैंने। तो ऐसा नहीं हो। उसके बाद में देखो, क्या एमएससी मेरे लिए सच में जरूरी है, सिर्फ बीड के साथ भाग रहा हूँ? ये प्रश्न अपने आप से करना कि एमएससी सच में जरूरी है। अगर आपका दिल, दिमाग और घर वाले ये चीज़ कह रहे हैं कि तुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो मैं आपको बता दूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अगर आप एक साथ सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं ना आज के टाइम, प्रेजेंट टाइम में, तो एक एग्जाम निकालना भी मुश्किल है। आप एक बेसिक टारगेट बनाइए आपका कि मेरे को इतने दिन ये वैकेंसी और ये निकालना है। फर्स्ट एक गोल सेट कीजिए, और वो गोल अब मैं बताऊं बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर अगर 100 जॉब्स आ रही है ना, तो 80% जॉब्स ऐसी हैं जो यूजी बेसिस पे हैं। बीएससी एग्रीकल्चर में भी आपकी डन हो जाएगी वो। अगर आपका अलग कोई टारगेट है एओ का, एएसआरबी का, देन आप एमएससी कीजिए। अगर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब आपका टारगेट है और जो आपके टारगेट वाली जॉब जो आपने सेलेक्ट करी है, क्योंकि ऑलमोस्ट जॉब्स जो हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर बेसिस पे हैं, तो आपको 2 साल अपनी एनर्जी, फीलिंग्स, एफर्ट्स, पैसा, मनी, टाइम कुछ भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप जॉब में लगाइए। अगर आपको लगता है कि मुझे तो कुछ प्राइवेट मेरा काम करना है, खुद का स्टार्टअप करना है, तो उसके लिए एमएससी से ज़्यादा जरूरी है आपको मार्केट का नॉलेज। आप 2 साल किसी कॉलेज में दे रहे हो, उससे ज़्यादा आप 2 साल मार्केट में दो ना, तो आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। तो हर आदमी की हर स्टेज पे अलग अलग नीड्स होती है और अलग अलग जिम्मेदारियां होती है और अलग अलग चीज़ें उसको आगे बढ़ाती है। कॉमन चीज़ें कभी भी नहीं होगी कि किसी ने एमएससी कर लिया तो वो बहुत सक्सेस है, किसी ने नहीं किया तो वो बहुत फेलियर है। सक्सेस और फेलियर, फिर से मैं कह रहा हूँ, डिग्री, सब्जेक्ट, डिपार्टमेंट पे कभी भी डिपेंड नहीं करती है। ऑल अबाउट योर डायरेक्शन। तुम्हारा कितना सटीक दिशा में तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारी मेंटल क्लियरिटी क्या है, उस चीज़ को लेके क्या विजन है, अगले 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने में तुम खुद को कहाँ देखना चाहते हो, उस पर डिपेंड करती है। तो काफ़ी चीज़ें अभी मैं बताने वाला हूँ। हाँ, गवर्नमेंट जॉब अगर आप चाहते हो तो पहले अपनी गवर्नमेंट जॉब को टारगेट करो कि मेरे को कौन सी। मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में ओकेजनली, सीजनली और रेगुलर बेसिस पे जो सेंटर स्टेट एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में बताया है मैंने ऑलरेडी, ठीक है। तो आप एक गवर्नमेंट जॉब को टारगेट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट जॉब में 80% गवर्नमेंट जॉब में वही सिलेबस आता है, वही जो आप 4 साल सेमेस्टर में पढ़ के आए, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। अगर आपको थोड़ी अपर लेवल की ऐसी जॉब टारगेट करनी है जिसकी क्वालिफिकेशन ही मास्टर्स है, देन आप मास्टर्स कर सकते हैं। आपको रिसर्च में जाना है, पीएचडी में जाना है, तो फिर आप मास्टर्स कीजिए और क्वालिटी वाली जगह से मास्टर्स कीजिए। काम चलाओ मास्टर्स मत कीजिए। पर सिर्फ आपको डिग्री लेना है, सिर्फ डिग्री लेना है, देन मैं कहूँगा कि आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ डिग्री लेना है ना, आपको वहाँ से कुछ सीखना है। आपको सिर्फ कहीं फार्म भरने के लिए वो चाहिए, आपको बीएड करनी है, या आपको सिर्फ जो गधे दौड़ रहे हैं उस दौड़ में दौड़ना है, देन आप कहीं से भी कीजिए। आप एमपी से कीजिए, यूपी से कीजिए, कहीं से भी कीजिए। और आप ठीक ठाक एक एवरेज स्टूडेंट और आगे का पोटेंशियल लेके चाहते हैं कि यार कुछ मौका मिल जाए तो मैं अच्छा कर दूंगा, देन आप स्टेट एंट्रेंस दीजिए कोई सा भी,
CUT पीजी के थ्रू अगर आपका नहीं हो रहा है तो राजस्थान से तो प्री पीजी का दीजिए, MP से तो MP पीएड का दीजिए, और वहाँ की जो स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनसे आप कीजिए। अभी मैं प्राइवेट कॉलेजेस की फीस वगैरह भी बता दूंगा आपको। एक और सवाल आप कीजिए कि आप अपने आप को अगले 4 से 5 साल में कहाँ देखना चाहेंगे। और सबसे बड़ा ये कि आपका मन है या आपने सिर्फ देखने के लिए या दिखाने के लिए या किसी के साथ की वजह से ये फैसला लिया, क्योंकि BSc में आपने जो फैसले लिए वो वहाँ तक सीमित थे। अब जो आपके फैसले होंगे वो कहीं ना कहीं आपकी आगे की लाइफ में इंक्लूड होंगे। आपकी जो एक एक छोटा छोटा डिसीजन आपके भविष्य के निर्माण में योगदान निभाएगा, तो थोड़ा सोच समझ के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर अधिकतर जो पोस्ट है ना वो BSc एग्रीकल्चर UG बेसिस पे आती है तो आपको MSc करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप अच्छी जगह से MSc करते हैं तो आपको समय भी देना पड़ेगा, एनर्जी भी देनी पड़ेगी, टाइम भी देना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा, हर चीज़ आपको लगानी पड़ेगी, और 2 नावों में एक साथ सफ़र आप नहीं कर पाएंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ, 2 नावों में आप सफ़र एक साथ नहीं कर पाएंगे। चाहे से आप उस MSc में कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, पर मेंटली आप इतना प्रेशराइज रहते हैं, मेंटली आपके ऊपर इतना बोझ रहता है कि अपन दूसरे काम को भी बेटर नहीं कर पाते हैं। और आज के टाइम अगर आप 2 साल एक बोझ के नीचे रह रहे हो तो आप 2 लाख लोगों से पीछे हो रहे हो। तो थोड़ा सोच समझिए, सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ मन रखने के लिए, सिर्फ लोगों के लिए आपको डिग्री नहीं करनी है, और लोगों के लिए छोड़नी भी नहीं है तो लोगों के लिए करनी भी नहीं है। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। अगर जॉब की तैयारी कर रहे हो, इनमें से किसी जॉब को टारगेट कर रहे हो तो MSc कोई जरूरी नहीं है। आप ऐसी जगह से MSc कर सकते हो जहां पे आप सिर्फ फॉर्म देखो, देखा देखी में आपको 50 लोग और 100 बातें मिलेगी। आपके अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसमें आपकी फाइनेंशियली, आपकी फैमिली, सोशली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से आपको सोचना है कि मैं भावनात्मक रूप से, मैं पैसे के रूप में, ठीक है, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से मैं इतना मजबूत हूं या नहीं हूं, या मेरे लिए डिसीजन कैसा रहने वाला है। तो आप काफ़ी चीज़ें शॉर्ट लिस्टेड कर पाएंगे। MSc के फायदे देखो, MSc अगर अच्छी जगह से कर रहे हो ना आप, MSc के लिए मैंने यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम भी लिखे हैं। जिनको सही में रिसर्च वगैरह में जाना है तो आप JRF के थ्रू जाइए। अगर ठीक ठाक काम चला हुआ है तो स्टेट एंट्रेंस या कुछ जो GBPUT होगी, HNBGU हो गई, स्वाट्स हो गई, जो खुद के एग्जाम लेती हैं, उनके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं MSc के फायदे। अगर आपको रिसर्च साइंटिस्ट बनना है, ब्रीडर बनना है, SRB नेट का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, SMS का, इन सब चीज़ों में जाना है, आगे PhD करना है, तो फिर आपको क्वालिटी वाली MSc चाहिए। क्वालिटी वाली MSc चाहिए। अपने डिपार्टमेंट को चूज करना पड़ेगा और उसमें 2 साल आपको झोंकना पड़ेगा, उसमें त्याग देना पड़ेगा, तब जाके आउटपुट आएगा। आप ये चाहते हैं कि मैं कहीं से प्राइवेट से फॉर्म लगा दूं MSc का, वहां पे भी नहीं जाऊं, इधर सरकारी नौकरी भी लग जाऊं और मौज मस्ती भी चलें, तो ये काम होगा नहीं। ये काम सब कर रहे हैं, और वो सब कर रहे हैं, उनमें से आप सक्सेस रेट उठा के देख लेना। अगर आपको खुद का काम करना है तो उसमें MSc उतनी जरूरी नहीं है। MSc का फॉर्म लगाओ, उससे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ें हैं, नो कहना सीखो। आप चीज़ों को, सुपर पावर है ना कहना, चीज़ों को इग्नोर करना, कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं है। तो आपके लिए अगर खुद का स्टार्टअप कर रहे हो तो मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, मार्केट नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बजाय MSc के। अगर आप हायर एजुकेशन में, रिसर्च में, साइंटिस्ट में जाना चाहते हो तो आपके लिए मार्केट टारगेट कुछ जरूरी नहीं है। आपके लिए क्या जरूरी है? एक क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च, ये सारी। तो आपको JRF के थ्रू जाना चाहिए। अब आप काम चलाऊ चीज़ें करना चाहते हैं तो आप किसी भी UGC मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं, जो अलाउ होती है। चलो आगे बात कर लेते हैं। अब प्राइवेट के अंदर देखो, प्राइवेट का भी मैं बता देता हूं तुम्हें। ऐसी कॉलेजें हैं जहां पे आपको जाना भी नहीं पड़ता, सिर्फ पेपर दे के आना पड़ता है। ऐसी कॉलेज में वो बच्चे एडमिशन लेंगे जो तैयारी कर रहे हैं, भाई मैं कंपटीशन, हाँ एक सबसे बड़ा और रीज़न है, कंपटीशन की तैयारी भी जो आपके साथ वाले कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, उसके देखा देखी में अगर आप कंपटीशन में कूद रहे हो तो आपको पता है आजकल कट ऑफ कितनी जा रही है। आप पहले अपने आप से पूछिए, सारी चीज़ें क्लियर कीजिए कि ये इस एग्ज़ाम का सिलेबस है, पहले इतनी कट ऑफ गई है, इसमें ये सब्जेक्ट आते हैं, ये मेरा वीक सब्जेक्ट है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मैं इतना स्कोर कर सकता हूँ। देन आप पूरा एक पूरी रूपरेखा बना के, पूरी रणनीति, पूरी स्ट्रेटजी के साथ आइए। ऐसा नहीं कि आप 4 साल कॉलेज करके आ गए और कंपटीशन में कूद गए, जयपुर आके रूम ले लिया, 3 साल बस लाइब्रेरी जा रहे हो, उसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, सिर्फ लगाए जा रहे हो एनर्जी, पैसा, सब। तो वो भी कोई काम की चीज़ नहीं है। आप अपने आप से पूछिए कि भाई तू क्या चाहता है, तेरी रुचि है या नहीं, तेरे में इतना स्टेमिना है नहीं, पोटेंशियल है नहीं, तू इन चीज़ों को फेस कर सकता है या नहीं। फेस करना नहीं, इनसे ऊपर उठ सकता है या नहीं। फेस तो सब कर रहे हैं, 5-5 साल से लाइब्रेरीज में बैठे हैं। तो काफ़ी चीज़ें, ये बहुत पीक टाइम है, यहाँ का डिसीजन आपको मतलब एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। अगर सही डिसीजन, वो सही डिसीजन चाहे हायर एजुकेशन में हो, वो सही डिसीजन चाहे कंपटीशन एग्जाम में हो, वो सही डिसीजन चाहे आपका प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करने का हो, चाहे फिर से वो सही डिसीजन आपका खुद का कोई काम करने का हो, ठीक है।
ये जिनको एमएससी बीएड करना है वो। अभी नेक्स्ट वीडियो है जो उसमें अपन क्या चीजें कवर करेंगे, आप कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हो या आपका मन किस सब्जेक्ट में है, जॉब की संभावना किस में ज़्यादा है, गवर्नमेंट में और प्राइवेट में। पर एक चीज़ याद रखना, जहाँ से भी प्राइवेट से आप एमएससी कर रहे हैं वहाँ पे थीसिस के बारे में जरूर आप एडमिशन के टाइम पूछ लेना कि वो थीसिस करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। अगर वो आपसे रिसर्च पेपर और थीसिस नहीं करवा रहे हैं तो आप डिग्री मत करिएगा, क्योंकि आपने यूजी कर ली है। मास्टर डिग्री जो है एग्रीकल्चर की वो काफ़ी पावरफुल डिग्री है और इसके लिए थोड़े से स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको मेंटेन रखने पड़ेंगे। अगर आप 2 साल और फीस अगर वहाँ पे आप दे रहे हैं तो इतना सा आप याद रखें, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें उनसे बात करें कि आप सर मेरी थीसिस वगैरह रिसर्च पेपर वगैरह करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। जहाँ पे यस करें वहीं से आप कीजिए। अब एक चीज़ और, सबसे मेन, आप जैसे यूट्यूब पे जाओगे फार्मर्स लॉ पे, होम पेज पे जब आप जाओगे ऊपर स्क्रॉल करोगे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। आपको पहली तो मिलेगी बीएससी एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन और दूसरी मिलेगी आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री अब क्या करें। इसमें सिर्फ 5 वीडियोस है, इसमें सिर्फ 5 वीडियोस हैं जिसमें हाउ टू मेक ए गुड डिसीजन, हाउ टू चूज राइट डायरेक्शन, 3-4 वीडियो ऐसे दिए हैं जहां पे आपके बिल्कुल बेसिक जीरो से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कॉन्फिडेंसली आप एक सही दिशा का, एक सही डायरेक्शन का और एक सही फैसले का सिलेक्शन करेंगे, चाहे से वो हायर एजुकेशन हो, चाहे से वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे से वो प्राइवेट सेक्टर हो। पर एक बार, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे 25-30 मिनट लगे, पर इतना मुझे यकीन है कि आप अपने आगे के 25-30 साल सुधारने के लिए, डिसीजन लेने के लिए 25 से 30 मिनट अपने आप को दे सकते हैं। बहुत जरूरी होगा तो एक बार विजिट करना, ये वाली प्लेलिस्ट है, कैप्शन डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा और देखिए। और जो भी आपके डाउट्स है मेरे को कमेंट्स कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बाकी फिर से यही कहूँगा कि देखा देखी या जो लोग कर रहे हैं उसके चक्कर में अपने लाइफ का बहुत पीक टाइम, पीक एनर्जी और मनी, ये सब चीज़ें आप वेस्ट मत कीजिए। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट डिसीजन लीजिए। डिग्री के साथ भी काफ़ी लोग सक्सेस हुए हैं, डिग्री के बिना भी काफ़ी लोग सक्सेस हुए हैं, और ये कोई जादुई डिग्री नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं, आपकी सिचुएशन ऐसी है, आपके गोल्स ऐसे हैं तो आप करिए, नहीं तो आप अदर चीज़ों में स्विच कीजिए। एक ही चीज़ पे इतना डोमेन मत कीजिए कि वो चीज़ नहीं हुई तो लाइफ पूरी ख़त्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सक्सेस आपकी डायरेक्शन पे, आपके एफर्ट्स पे, आपके इंटेंशन पे, इन पे डिपेंड करती है, नॉट योर डिग्री। ओके, तो थैंक यू सो मच। ये प्लेलिस्ट आप देख लेना और जो भी डाउट्स है वो मेरे को बताना, और वीडियो को लाइक करके जितने भी आपके यार दोस्त हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं सबके साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।